मैं डॉक्टर फ़हीमा, प्रोफेसर मारवाड़ी कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी रांची। हमारी प्यारी बच्चों, आदाब। बस आज मैं आप लोगों को इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद के मुतालिक बताऊंगी। पहले कुछ थोड़ा सा आप इकबाल मजीद के बारे में जान लें, ठीक है। इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाजमत के दौरान उन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। मालवा की पुरफिजा सरजमीन भोपाल उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव था, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। बाला आखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सुकून भी अख्तियार कर ली। इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामूर अफसाना निगार हैं। उन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। नमक और किसी दिन उनके 2 नावल हैं। 2 भीगे हुए लोग, एक खलीफा बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर उनके मजमूई अफसाने हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ इस नस्ल से है जो 1955 या 60 के दौरान के बाद परवान चढ़ी। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफसाने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया गया। अफसानवी तकनीक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। ताहम कहानी में कहानीपन के उनसुर को उन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी व समाजी शऊर के साथ नफ्सियाती बसीरत से भी बखूबी काम लिया है। जदीद उर्दू अफसाने की तारीख में इकबाल मजीद का एक नुमाया मुकाम है। समझ गई। इस तरह से इकबाल मजीद के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। इंशाअल्लाह फिर उनके अफसाना सुकून की नींद के मुतालिक आप लोगों को बताऊंगी। इकबाल मजीद ने सुकून की नींद में एक दास्तान गो बनकर कहानी सुनाई है। समझ गई। ये कहानी एक मुल्क हवा के बादशाह की है, जो मरते वक्त ही जवान बेटे को ये वसीयत करता है कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ है, क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे से ना रहा गया और आखिरकार उसने वो दरवाज़ा खोल ही दिया। समझ गई। किसी चीज़ के लिए आप किसी को मना करती हैं तो एक तजस्सुस पैदा होता है, उसको देखने की ख्वाहिश होती है। तो शहजादे के अंदर भी यही जज्बा पैदा हो गया और इसमें दाखिल हो गया, जहां उसे 2 तरह के आदमी मिले। एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। ये सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थीं। शहजादे ने दुआएं मांगी और हवा की देवी को बुलाया। जब देवी आई तो उसने कहा कि वो इन सबको रुपया पैसे से मालामाल कर दे, ताकि वो सब आराम और सुकून से रह सकें। देवी ने शहजादे की बात मानकर ऐसा ही किया। फिर क्या था, दूसरे दिन से इस मुल्क के लोग सब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपये रखे हुए हैं। समझ गई। हर एक आदमी मालदार बन गया, मगर हवा यूं कि अब मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया। तो सब काम करना छोड़ देगा, क्योंकि पैसा मिलने लगा। कारखाने बंद होने लगे तो सामान दूसरे मुल्कों से आने लगा। मुल्क के लोग बेकार हो गए। बाहर के मुल्कों ने चीज़ें महंगी कर दी। हुकूमत के होश उड़ गए। हुकूमत ने दानिश्वरों को जमा करके बहस व मुबाहिस करवाया और आखिरकार ये तय पाया कि चूँकि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को सोने के बाद तकिए के नीचे से रुपये निकलेंगे, इसलिए लोगों को रात को सोने ही न दिया जाए। हुकूमत ने मुल्क के साइंसदानों से ऐसी 2 इजाद करने को कहा जो लोगों की रातों की नींद छीन ले, और साइंसदानों ने ऐसी ही 2 दवा इजाद कर डाली और फिर इस दवा को जबरन आधी रात से ज़्यादा आबादी को इंजेक्शन लगा डाला। बस फिर क्या था, उन लोगों ने रात को सोना छोड़ दिया और यूं हुकूमत ने एक बड़ा मुफलिस तबका तैयार कर लिया।
हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और उन्हें सुबह 2 लाख रुपए मिल जाते थे। वो लोग खुश थे कि जब चाहें दवा का इंजेक्शन लगाकर किसी को भी कंगाल बना सकते हैं। लेकिन दवा ने अपना असर दिखाया कि मुल्क की आधी आबादी के खून में ये बात पैदा हो गई, वो जिसको काट लें तो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाएगा कि अमीर खौफ की वजह से शहजादा इस मुल्क से गुजरा तो उसने देखा कि उस मुल्क के लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं कि हमारा सब कुछ ले लें और इसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दें। इस तरह से सुकून की नींद के बारे में अफसाना निगार ने बहुत अच्छे से बताया है और इसका पूरा निचोड़ अफसाने का यही है कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी होना ज़रूरी है और सुकून भी इतना ना हो कि उसके लिए वो जहर बन जाए या उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। सब में इत्तेदाल होना चाहिए, समझ गई। इंसान इतना भी ना सोए कि वो ज़िंदगी में मुर्दा बन जाए और इतना भी ना वो जागे कि उसकी ज़िंदगी हलाक हो जाए। ठीक है, समझ गई। इस अफसाने का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। ठीक है, तब अगले मौजू में अगले क्लास में दूसरी बातें हुई। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिए।